नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, एनालिसिस का जो मुद्दा है, वो है राम मंदिर। और राम मंदिर आज से ठीक एक महीने बाद, यानी कि आज है 21 दिसंबर और 22 जनवरी को रामलला अपने बाल अवस्था वाले स्वरूप में भव्य राम मंदिर के भीतर विराजमान हो जाएंगे। मुद्दा ये तो बड़ा है ही, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा और बड़ा है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो निमंत्रण है मंदिर में आने के लिए, क्योंकि तमाम सारे लोग आ रहे हैं, वीआईपी देश और दुनिया से, तमाम बड़े साधु संत, तमाम बड़े नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, सब कोई आ रहा है। लेकिन मामला एक जगह पर फंसता है। वो मामला साधु संतों से होता हुआ राजनीतिक गलियारों तक पहुंचता है। और जब राजनीतिक गलियारों की बात होती है तो विपक्ष की बात होती है। विपक्ष की बात होगी तो मुलायम सिंह की बात होगी, मुलायम सिंह की बात होगी तो गोली कांड की बात होगी, कार सेवा की बात होगी, तमाम सारे मुद्दे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। निमंत्रण किसको किसको दिया गया है, किसको किसको दिया जाना है, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी मार्गदर्शन मंडल की बात हो या फिर ताजा ताजा भारतीय जनता पार्टी के नेता बने उनकी बात। हमारे साथ ही हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर का भव्य निर्माण एक तरफ चल रहा है, बहुत सारे काम पूरे हो गए हैं, एक महीना बचा है और न्योता भेजने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि अवध में निमंत्रण थोड़ा सा अटपटा लगता है, न्योता लगता है। जी बिल्कुल, न्योता जाना शुरू हो गया है। और आप देखिए कि जिनके पास न्योता जा रहा है उनकी शुरुआत हुई है इस आंदोलन को जिन्होंने ड्राइव किया, जो जहां से वो पूरा आंदोलन चला था। विश्व हिंदू परिषद में आज अशोक सिंघल नहीं है, लेकिन उनको भी न्योता भेजा गया है, उनके परिवार को और उनकी तस्वीर को कि आप रहिए यहाँ पे। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये लोग तो आज मौजूद हैं जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे हैं। इनको न्योता गया है कि आपको लाना। हालांकि ये बात थी कि अस्वस्थ हैं, तो ये बाद में देखा जाएगा आएंगे या नहीं। और तमाम मुख्यमंत्रियों को भेजा गया है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को भेजा गया है, उन सभी लोगों को भेजा गया है जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण गया है, ऐसे बहुत सारे लोगों को। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, सोनिया गांधी हैं, इन सबको न्योता गया। और देखिए सबकी एक हिस्ट्री है और सबकी एक कहानी इस राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। अगर कांग्रेस का नाम लेंगे तो होगा कि ये सपना इसलिए पूरा हुआ क्योंकि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, इसलिए कांग्रेस की यहां भूमिका है। ठीक है। दूसरी बात होती है कि नरसिम्हा राव जब 92 में थे, प्रधानमंत्री थे, तो क्या हो गया था उस समय कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अगर वो मान लीजिए कोई और प्रधानमंत्री उस समय एक्शन ले लिया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। तो कांग्रेस के इतिहास इस राम मंदिर आंदोलन से दूसरे तरीके से है, बीजेपी दूसरे तरीके से जुड़ी है, विश्व हिंदू परिषद एग्रेसिवली जुड़ी हुई थी। सबको न्योता भेजा गया और सबकी एक अपनी कहानी है। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप सक्रिय राजनीति में हैं या नहीं भी हैं, आप अगर किसी न किसी तरीके से देश की, उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो आपका कनेक्शन राम मंदिर से जरूर है। और ये वो वक्त है जब एक ऐतिहासिक पल आने वाला है, ऐतिहासिक क्षण होगा। और ये ऐतिहासिक क्षण ऐसा होगा जो सिर्फ धार्मिक तौर पर नहीं बदलाव करेगा, ये राजनीतिक तौर पर भी बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। क्योंकि इसमें अभी जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई जी, इसमें भी ये चर्चा हुई कि भाई राम मंदिर में अगर न्योता जाएगा, अगर निमंत्रण जाएगा तो फिर किसको जाना चाहिए। तमाम सारे ये अंदर की बात आई कि लालू प्रसाद यादव इस पर बिल्कुल राजी नहीं है कि जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के तमाम बड़े नेता इससे बाइकआउट करने की सोच रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसके लिए भी कुछ उनकी अलग रणनीति होगी? देखिए, जो व्यक्ति समर्पण के साथ अपने पूरे आंदोलन में और अपनी पूरी राजनीति में राम मंदिर पर बोलता रहा, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों की राजनीति भी इस पे चली है, जो खिलाफत करते रहे हैं, जो भाजपा और इस आंदोलन के खिलाफत करते हैं। राम की कोई खिलाफत करने की हैसियत नहीं रखता है, लेकिन इस आंदोलन की खिलाफत करते रहे। अगर उनको निमंत्रण जाएगा तो आप सोचिए उनके लिए असहज स्थिति होगी। अगर आप मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाते हैं तो कितनी असहज स्थिति होगी उनकी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, बिल्कुल, आप देख लीजिए कि दक्षिण भारत के तमाम ऐसे लोग हैं जो तमाम आलोचना करते रहे हैं।
उनको अगर भाई जितने राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं, ये माना जा रहा है कि सबके अध्यक्षों को न्योता जाएगा, तो न्योता जाएगा तो अखिलेश यादव जी को भी जाना होगा। ऐसे तो अखिलेश यादव जी नहीं गए हैं, कभी नहीं जाते रहे हैं। तो ऐसे में आपको प्राण प्रतिष्ठा में अगर जाना होगा तो आपको, आपके सामने कई तरीके के प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि विवाद से और उन प्रश्नवाचक चिन्हों से बचने के लिए शायद अभी ना जाए, हो सकता है बाद में जाए, अभी ना जाए अभी। लेकिन ये एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि एक जो गठबंधन बना है, बहुत सारे लोग, उसमें कई लोगों को बुलाया जाएगा, तो वहां भी ये सवाल होगा जाना है नहीं जाना है। बीजेपी वाले राम मंदिर में नहीं जाएंगे, वो टीकाकरण टाइप का बीजेपी बुलाएगी तो नहीं जाएंगे, जहां भाजपा वाले लोग होंगे वहां नहीं जाएंगे, हम अलग से जाएंगे दर्शन करने। जैसे कहा गया कि कोविड के टाइम पे कि हम ये वाला नहीं लगवाएंगे, हम अपना स्पुतनिक लगवा लेंगे टीका। हाँ, और लोगों ने लगवाया भी होता है। तो हो सकता है कि भाई ये तो आयोजन जो हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसमें और तमाम नेता आ रहे हैं, भाजपा के लोग हैं, हम तो राम जी सबके हैं, कभी भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं। हो सकता है एक कोई सेफ लाइन लेने की बात की जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब लोग आते हैं तो एक बड़ी अच्छी तस्वीर निकल के आएगी, बड़ी खूबसूरत तस्वीर होगी कि देश भर के जितने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, एक मंच पे एक जगह अगर रहते हैं तो अच्छी बात होगी। लेकिन सबको राजनीति अपनी संभालनी है, अपने लोगों का ध्यान रखना है, तो इस पर भी उनकी नजरें हैं। आएंगे, अच्छा लगेगा, एक तस्वीर बहुत शानदार होगी, मैसेज बहुत शानदार जाएगा, लेकिन इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी अपना माइलेज भी ले लेगी। वो देखिए, वो अवसर नहीं छोड़ती है, चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मामला हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, किसी चीज की भी बात हो, वो अपना पॉलिटिकल एंगल कहीं ना कहीं से माइलेज निकाल लेती। अगर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के ये नेता जी मंदिर के उद्घाटन के मौके पर, प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर एक मंच पर एक फोटो में नजर आ गए, तो क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि हिंदुत्व वाली जो लाइन है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर आने के लिए मजबूर हो गया विपक्ष। और सवाल ये भी उठेगा क्योंकि जो उनका वोटर ग्रुप है, एक ऐसा वोटर ग्रुप हिंदुओं में भी है जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व वाली राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखता है। जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल, ये तो भाजपा की अपनी पिच है, अपना प्लेटफॉर्म है। और हालांकि देखिए, इसको धार्मिक एंगल से देखा जाए और राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो अलग अलग है, लेकिन कमोबेश साथ ही साथ में चल रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आयोजन जिस तरीके से और पूरा आंदोलन भाजपा ने ड्राइव किया और देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि जहां भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी दरवाजे पर या फिर जिस भी मौके पर उचित पैरवी होनी थी, उचित आंदोलन होना था, भाजपा ने वो किया था यहाँ पर। तो ये काफी हद तक वो क्लेम करते हैं कि यह हमारा एजेंडा रहा है, हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है, इसलिए हम इस पर, तो वो तो अपना चलते हैं। लेकिन वो करते हैं भाई, वो खुल के करते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि सॉफ्ट हिंदुत्व है या हार्ड हिंदुत्व है, उनका जो है वो है, क्योंकि ये ग्रेजुअली चलने वाली उनकी एक पूरी कह सकते हैं एक लाइन में चलने और लंबे संघर्ष तक चलने वाली एक आइडियोलॉजी है, जो अब उनको शायद लग रहा है कि अब उससे उनको फायदा मिल रहा है। ठीक है, विपक्ष की बात नहीं करते, थोड़ा सा विद इन भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को लेकर के, क्योंकि पिछले 18 दिसंबर को एक सजेशन गया, राम मंदिर जो तीर्थ क्षेत्र के जो महासचिव हैं चंपत राय जी, वो उन्होंने एक सजेशन दिया कि आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं आना चाहिए। कारण दिया कि स्वास्थ्य उनकी समस्या है, लेकिन ऐसा दबाव बना कि 19 तारीख को उनको निमंत्रण भेजना पड़ा, बहुत आलोचना हो गई। अच्छा, उसके बाद रामविलास वेदांती ने बोल दिया कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है कि वो आडवाणी जी को रामलला के गर्भगृह तक पहुंचाएं, सही सलामत ठीक ठाक, और वहां से उनको घर तक लेके जाएं, छोड़ के आए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक धड़ा ऐसा है अभी, या जो बीजेपी की आइडियोलॉजी फॉलो करता वो भी एक धड़ा है ऐसा, जो कहीं ना कहीं गुजरात वाली जो लॉबी है उससे इत्तेफाक नहीं रखता? देखिए, जब आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को जब शिलान्यास भी हुआ, भूमि पूजन हुआ था जब इस पूरे मंदिर निर्माण के लिए, उस समय भी बहुत लिमिटेड लोग थे, बहुत, हालांकि कोविड भी था। तो एक पिक्चर परफेक्ट बनाने के लिए अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कोशिश ये रहती है
कि सिर्फ उनको ही प्रोजेक्ट किया जाए, बाकी लोगों को। लेकिन अगर आडवाणी ये जाएंगे तो आडवाणी जी तो भाजपा के सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े नेता हैं, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने लगता है, दिक्कत होने लगती है। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि मार्गदर्शक जो मंडल है वो जहां पे प्रधानमंत्री हैं, जहां पर भाजपा की अभी की शीर्ष नेतृत्व है, उससे अलग रहे। लेकिन और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश की जा रही थी स्वास्थ्य का भी हवाला देके कि ये लोग ना आए यहाँ पे। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप सोचिए कि यही दो नाम अगर नहीं रहेंगे, जिन्होंने रथ यात्रा चलाई, जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने सब कुछ किया, तो क्या मैसेज जाता। तो आप जो आपने सही कहा कि एक भाजपा के अंदर एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको लगता है कि मार्गदर्शक मंडल को मौजूदा राजनीतिक केंद्र से अलग रखा जाए, दोनों मिक्स होंगे तो मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाएगा। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के 2024 का नारियल भी फोड़ा जाएगा और राम मंदिर उद्घाटन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। ये दोनों चीजों का जो कॉम्बो मिलकर के तैयार होगा, वहां पर विपक्ष की तस्वीर क्या होगी, वहां पर कांग्रेस की तस्वीर क्या होगी, और इंडिया अलायंस के भीतर राम मंदिर और रामलला को लेकर के या हिंदुत्व को लेकर के कैसे टैकल किया जाए, किस लाइन पर चला जाए, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। उससे पहले धीरे धीरे चीजें शुरू हो चुकी हैं अयोध्या में तो बहुत जोरों से, और उत्तर प्रदेश की खबरें आप लोग देख रहे होंगे तो ज्यादातर खबरें अब राम मंदिर के इर्द गिर्द सिमटनी शुरू हो गई हैं। बहरहाल इस पूरे टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं, निमंत्रण वाली पॉलिटिक्स पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए, दूसरों को भी भेजिए। उनको अच्छा लगेगा तो वो दूसरों को भी भेज सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके का कंटेंट कंज्यूम करने के लिए आप हमारे चैनल पर बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि सबसे पहले आप तक इस तरीके की वीडियोस पहुंचे। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लें। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।